मुफ्ती साहब की बात बताऊं, उनके 4 बेटी पैदा हुई, बेटा नहीं हुआ। तो बीवी ने हमल के बाद कहा, ए अल्लाह, अगर मेरे घर में बेटा पैदा हो गया तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगा। अल्लाह की शान देखो, बेटा पैदा हो गया। बड़ा बेनियाज है, तुम्हारी मन्नत गलत हो मगर वो तो करम वाला है, मेहरबान। अब जब बेटा पैदा हो गया तो बुलाया शौहर को, ए मियाँ, हमारी नीयत यही रही, यही मन्नत रही और का पूरी करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है अल्लाह से कि लड़का पैदा होगा, बेटा पैदा होगा तो हम मस्जिद में ढोल बजवाएंगे। मुफ्ती साहब बोले, अभी मैं 40 दिन जमात से लौटा हूँ, मस्जिद में ढोल? अरे ढोल बजाना हराम है, अल्लाह के घर में कैसे बजाऊंगा? कहे मौलवी, तू चाहे जिस जमात का अमीर हो, तुझे ढोल बजाना होगा। अगर मेरा बच्चे को कुछ गड़बड़ हो गया ना, तेरी गर्दन दबा दूंगी। और नहीं बजाएगा तो जा मस्जिद में रहे, इधर आना मत, वजू का पानी पी पी के रहे। तिरियाहट, वो कहा भैया गनीमत है, ये अजीब औरत ढोल बजवा रही है, कम से कम उससे तो बेहतर है जो 14 साल के लिए बनवास नहीं करा रही है। घबराए हुए आए, ढोल मस्जिद में, मेरी इमामत का क्या होगा? सहारनपुर को क्या जवाब दूंगा? मरकज से पेमेंट रुक गया तो घबराहट बढ़ गई। अब जुमे का दिन है, इमाम साहब गर्दन में ढोल लटकाए मस्जिद में दाखिल हुए। नमाजियों ने देखा, ये क्या रूप है? मौलाना गले में ढोल, बीवी का खौफ। सुन्नी होता तो बीवी से ज्यादा अल्लाह से डरता, अल्लाह से ज्यादा बीवी से डरता। गले में ढोल लटकी हुई है, पब्लिक देख रही, सब हैरत में है। मिंबर पर खड़ा हो गया, चालाकी देखो, बोले आज मैं तुमको सिर्फ ज़बानी फतवा नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल फतवा। बागी ने पूछा, प्रैक्टिकल फतवा कैसा? कहा, देखो ये ढोल है गले में, ये ढोल है, इधर से बजाओ तो हराम, इधर से बजाओ तो हराम, दोनों को साथ साथ बजाओ तो हराम। ढोल बज गई, मन्नत उतर गई। गले से उतार के कहा, ये शैतान का डब्बा है, इसे तोड़ दो। सारे नमाजी खुश हुए कि आज प्रैक्टिकल फतवा लिया है। और बीवी से कहा, जा, मैंने ढोल बजा दिया। खैर ये तो वहाबी था, मगर उसने जो मन्नत मानी वो सहाबी था। मोहब्बत में, जोश अकीदत में, जन्नत पसंदी में, आई विल किस द डोर ऑफ पैराडाइज। अब जब होश आया कि मुराद पूरी हो गई, चूमू कैसे? तो हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। सीधे नबी करीम के पास गए, या रसूल अल्लाह, मैंने ये मन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं जन्नत का ऊपरी और नीचे की चौखट चूमूंगा।
अब सरकार जन्नत है कहाँ, उसका दरवाजा कहाँ, मैं जन्नत जाऊं कैसे, चूमू कैसे, आप ये जन्नत में पहुंचा दो ताकि मैं मन्नत पूरी कर लूं। सरकार ने पूछा क्या तेरे माँ बाप हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप भी है, मेरी माँ भी है। सरकार ने कहा तेरा काम हो गया, घर जा अपने बाप का माथा चूम ले और अपनी माँ का कदम चूम ले, जन्नत का दरवाजा चूम लिया। ये है माँ बाप। एक और साहबी का मामला है, आखिरी वक्त है, जबकि कुरान में है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबियों से जन्नत का वादा कर लिया। कुल्लन, कुल का कुल, एवरीवन, ऑल सहाबा, विदाउट एनी एग्जेम्पशन। मगर एक साहबी का हाल ये है कि आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं मगर मुंह से कलमा निकल नहीं रहा। सोच तू कहां, सहाबी कहां। जब ये खबर रसूल पाक तक गई कि एक बंदा है जो आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहता है, मुंह से कलमा नहीं निकल रहा है, तो रसूल पाक ने पूछा क्या इसके माँ बाप हैं? जवाब दिया रसूलुल्लाह बाप नहीं है मगर माँ है। का बुलाओ माँ को। माँ को बुलाया। सरकार ने पूछा क्या तू अपने बेटे से नाराज है? कहा या रसूलुल्लाह मैं बहुत नाराज, मैं बहुत नाराज हूं अपने बेटे से, तो माफ कर दो। आप हुक्म देंगे तो मैं जबान से माफ कर दूंगी, मगर बात जो दिल की है, ये हमेशा अपनी बीवी को मुझ पे तरजीह देता। ऑलवेज ही बिफोर हिज वाइफ देन मी। हमेशा ये प्राथमिकता देता था बीवी को, उसकी बात मानता था, मोहल्ले वालों की बात मानता था, मुझे नहीं मानता था, मेरी बातों को रद्द करता था, मुझे बहुत दुख देता था। आई कांट, मैं माफ नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ लकड़ियां ले आओ। लकड़ियां आ गई, आग लगा दो लकड़ी में, लगा दी गई। सरकार फरमाए तो कुछ टाइम लगता। जब शोले भड़के, हुजूर ने कहा जा इसका बेटा लाके इसी आग में डाल दे। ममता तड़प गई, या रसूलल्लाह मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जलाइएगा। क्या हुआ है तुझे? इस मामूली सी आग में बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में जलता हुआ कैसे देखेगी? या रसूलल्लाह मैंने माफ किया, मेरा खुदा माफ करे, आप माफ करे। इधर माँ ने माफ किया, उधर वो कलमा पढ़ने लगा। हल्के में मत लेना माँ बाप को। आज दुनिया में हम जो हैं, हजरत मन्नानी मियां साहब जो हैं, खतीबे दक्कन जो हैं, शहजादा शोएबुल औलिया जो भी हैं, ये सब अपने माँ बाप की वजह से पैदा हुए, तब ये हुए वो हुए। कोई मुहद्दिस आजम हुआ, कोई मुजद्दिद आजम हुआ, कोई मुफ्ती आजम हुआ, कोई फकीह आजम हुआ, लेकिन ये माँ बाप के पैदा होने के बाद कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई किसान बना, कोई कारोबारी बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई एमएलए बना, कोई एमपी बना, कोई प्रमुख बना, कोई प्रधान बना। अरे कब बने? जब पैदा हुए। तो बीवी से नहीं पैदा हुए हो, माँ बाप से पैदा हुए हो। तो बीवियां तो दर्जनों मिलेंगी, अम्मा नहीं मिलेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। एक बात डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर तुमने 10 बार हज किया है, एक ही फर्ज था,
अगर तुमने रमजान के 30 रोजे रखे हैं, उससे ज्यादा रखे हैं, हालांकि 30 ही एक ही महीना पड़ता, हजारों रोजे, 10 हज, 40-50 साल की नमाज, नोट कर ले, तेरी 40 साल की मुसलसल